हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान के कमरे से आवाज़ आती है तो कुलदीप वहां पर जाता है। वो देखता है कि मुस्कान के हाथ में टूटा हुआ ग्लास होता है। वो लाखन को कहती है कि दूर हट जाओ वरना मैं मार दूंगी, मुझे दीपा को बचाने जाना है। और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। लाखन पीछे पीछे जाता है। कुलदीप कहता है पकड़ो वरना वो भाग जाएगी। तो लाखन कहता है कि कुलदीप, तुम ऐसा करो, मालिक को बताओ जाकर के मुस्कान भाग गई है, देवीनंद गांव गई है दीपा को बचाने। मुस्कान बाहर निकलती है तो मालिक के आदमी रोकते हैं उसे। तो पीछे से लाखन आगे आ जाता है। वो ये कहता है कि मुस्कान जी, आप प्लीज़ हट जाइए, आप मत जाइए। लेकिन वो मुस्कान को इशारा करता है कि घूंसा मारो, और वो घूंसा मार के सबको धक्का दे के चली जाती है। इतने में मालिक आ जाते हैं अंदर से। मालिक पूछते हैं तो लाखन बताता है कि मुस्कान भाग गई है और वो देवीनंद गांव गई है दीपा को बचाने के लिए। वो ये भी कहता है कि मैं जा रहा हूँ बचाने के लिए, कि मालिक आप अपने आदमी लेकर पहुँचिए। और फिर मालिक सोचने लगते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर नेक सिंह हवलदार से मसाज करवा रहे होते हैं। वहाँ पर पोस्टमैन पहुँच जाता है। वो रख देता है कोरियर, और वो ये कहता है ये कोलकाता से आया है। इधर आप देखेंगे कि दीपा हुकुम के कब्जे में है। हुकुम ने उसको किडनैप करवा लिया। हुकुम कहते हैं कि तूने हमारे गांव की नाक कटा के रख दी है, तूने हमारी बहुत बेइज्जती करवाई है, और अब तो तुझे सज़ा मिल के ही रहेगी। और वो दीपा के बाप को तलवार देते हुए कहते हैं कि काट डाल इसको, इसने हमारे गांव की बेइज्जती करवाई है। और फिर दीपा के जो पापा होते हैं वो तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं रोते हुए। और इधर दीपा कहती है कि पापा मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। हुकुम कहते हैं काट डालो इसको, और सभी हुकुम के आदमी बंदूक लिए खड़े होते हैं। मुस्कान पहुंचती है और सीधे जाकर के दीपा के आगे खड़ी हो जाती है, और दीपा के पापा से कहती है कि आपने अपनी बेटी को आज के दिन के लिए पैदा किया था, इतना बड़ा इसलिए किया था कि एक दिन आप उसको मार डालोगे। और फिर मुस्कान के ऐसा कहने पर दीपा के पापा तलवार वहीं पर फेंक कर ज़मीन पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। हुकुम कहते हैं कि तुझसे तो नहीं होगा कुछ, ला मैं ही काट डालूंगा इसे। और दीपा के पापा बैठे रो रहे होते हैं। वो ये कहते हैं हुकुम मुझे माफ़ कर दो। और हुकुम कहता है कि इसकी सज़ा तो इसको मिल के ही रहेगी। और फिर हुकुम खुद तलवार उठा लेते हैं और दीपा पर तलवार उठाते हैं। तो मुस्कान सामने से आ जाती है दीपा को बचाने के लिए। मुस्कान कहती है कि दीपा को कोई कुछ नहीं करेगा, और वो वहाँ पर खड़ी होती है। हुकुम कहते हैं आज तो ये छोरी मर के ही रहेगी, इसने हमारे गांव की नाक कटवाई है। और वो हुकुम मुस्कान को धक्का देते हैं तो वो मालिक के पास गिरती है। इधर इतने में हुकुम तलवार चलाते हैं तो वो तलवार लाखन रोक लेता है हाथ से अपने। और मुस्कान ये देख के रह जाती है, क्योंकि रौनक के हाथ से खून निकलने लगता है। इधर हुकुम के और मालिक के दोनों के आदमी वहाँ पर होते हैं। लाखन कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं हुकुम, तुम ये तलवार छोड़ दो, दीपा को कुछ नहीं कर सकते हो। दीपा मालिक के घर की इज्जत है, और मैं मालिक के घर की इज्जत पर आँच भी नहीं आने दूंगा। हुकुम कहते हैं कि इस दीपा की वजह से ही हमारी शादी टूटी, मुस्कान से हमारी शादी नहीं हुई, और इस दीपा की ही वजह से आज हमारे गांव की नाक कट गई है। मैं इसे पहले ही मार देता तो सही था। इधर दीपा कहती है छोड़ दो हमें, लेकिन हुकुम कहते हैं कि नहीं, आज तो इसको मार के ही रहेंगे, इसको काट डालेंगे। इधर रौनक कहता है कि नहीं, और फिर वो किसी की नहीं सुन रहा होता है। इतने में आप देखेंगे मुस्कान कहती है कि एक लड़की को अपनी मर्जी से पति चुनने का क्यों हक नहीं है, वो अपनी मर्जी से शादी क्यों नहीं कर सकती है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। इस गांव की इसी सोच की वजह से ये गांव ऐसा है। और वो कहती है कि दीपा को कुछ नहीं होगा, लेकिन हुकुम नहीं मानते। हुकुम कहते हैं कि आज तो इस दीपा को मैं काट के ही रहूँगा। और फिर वो मुस्कान की बात नहीं मानते हैं। मुस्कान कहती है कि हुकुम आप दीपा को कुछ नहीं कर सकते। इधर पंचों का भी यही फैसला होता है, और वहाँ पर लाखन भी खड़ा होता है बचाने के लिए मुस्कान और दीपा को। लेकिन हुकुम के आदमी और हुकुम कोई भी उसकी नहीं सुन रहा होता है। इधर लाखन मालिक से रिक्वेस्ट करता है कि मालिक, ये आपके घर की इज्जत है, आप प्लीज़ आप बचा लो। अगर आपने एक बार दीपा को अपना लिया तो दीपा को कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन कोई भी नहीं सुनता। मालिक कहते हैं ये हुकुम के गांव की बात है, और ये हुकुम ही जाने, हम इसमें नहीं बोल सकते हैं। और मालिक ये कह कर के चुप हो जाते हैं। तो मुस्कान कहती है कि नहीं, आप लोग दीपा को कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर से लाखन बचाता है उन लोगों को। हुकुम तलवार चलाने जा रहे होते हैं, और इधर
लाखन हुकुम से कहते हैं कि ये नहीं हो सकता और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि छोड़ दीजिए दीपा को, लेकिन कोई नहीं मानता, मालिक भी नहीं सुन रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि लाखन सामने खड़ा होता है, इतने में मुस्कान आती है मालिक के पास, मालिक से रिक्वेस्ट करती है कि दीपा को बचा लीजिए, अगर एक बार आपने दीपा के ऊपर अपना हाथ रख दिया फिर कोई भी दीपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अगर वो एक बार आपकी शरण में आ गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। मालिक जो होते हैं वो मुस्कान की बात को समझते हैं और मुस्कान के कहने पर मालिक हुक्म से कहते हैं कि दीपा हमारे घर की इज्जत है और दीपा का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, दीपा को छोड़ दो। और मालिक के कहने पर हुक्म कहते हैं कि अभी तो तुम ले जा रहे हो, लेकिन इस छोरी को हम सज़ा तो देकर ही रहेंगे, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। दीपा वहाँ से भाग कर के मालिक की साइड आ जाती है और हुक्म कहते हैं इस छोरी को तो सज़ा मिलके ही रहेगी, आज नहीं तो कल। तो मालिक कहते हैं कि जाने दे इस छोरी को, क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत है, अगर तुमने कुछ किया तो अभी तुम्हारी यहीं पर जवान खींच लेंगे। और मालिक के कहने पर हुक्म कुछ नहीं बोलते। इधर फिर मालिक मुस्कान की तरफ देखते हैं, मुस्कान खड़ी होती है, मालिक का ऐसा करने पर मुस्कान मुस्कुराने लगती है और मालिक भी खुश हो जाते हैं। हुक्म कहते हैं इस छोरी को तो सज़ा हम देकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो ये कहते हैं कि इस छोरी को सज़ा के लिए तो मुस्कान कहती है कि आप कौन से ज़माने में जी रहे हैं, आज की लड़कियां अपनी मर्जी से अपना पति चुनती हैं, अगर दीपा ने ऐसा कर लिया तो क्या गलत कर लिया। आज के समय में ये सबको हक है कि अपनी मर्जी से अपने लिए अपना पति चुन सकें। और तो फिर वो हुक्म को समझाती है, लेकिन हुक्म उसकी बात को नहीं समझते। हुक्म कहते सज़ा तो मिल के ही रहेगी, अगर छोरी तुझे ज़्यादा समस्या लग रही है तो दीपा की सज़ा तू खुद ले ले। तो मुस्कान कहती है कि ठीक है, इस दीपा की सज़ा मैं खुद लेने के लिए तैयार हूँ। तो हुक्म खुश हो जाता है, हुक्म कहता है कि इस छोरी की सज़ा तू लेने के लिए तैयार है, अगर तू इसकी सज़ा खुद पे ले लेती है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि इसको कोई कुछ नहीं करेगा, ना इस गांव में ना उस गांव में। तो वो तैयार हो जाती है सज़ा के लिए। इधर आप देखेंगे कि इंस्पेक्टर नेक सिंह वो एनवलप उठाकर कहते हैं कि इसको खोलो हवलदार से। हवलदार वो एनवलप उठाता है और खोलता है। और इधर फिर आप देखेंगे कि मुस्कान सज़ा के लिए तैयार हो जाती है। तो रौनक ही देखने लगता है कि ये मुस्कान क्या कर रही है, वो रोकने की कोशिश भी करता है कि वो ये कहता है कि खबरदार जो कोई मुस्कान की तरफ बढ़ा। तो हुक्म कहते हैं कि मुस्कान की तरफ कोई नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुस्कान को सज़ा ऐसी मिलेगी। तो वो कहता है मुस्कान को कालिक की सज़ा दी जाएगी। अब कालिक की सज़ा सुनकर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कालिक की सज़ा क्या होती है, और मुस्कान तो सज़ा के लिए तैयार है। इधर पंचों का भी यही फैसला होता है, कालिक की सज़ा। और हुक्म हंसने लगता है कालिक की सज़ा सुनते ही। इधर मालिक भी हैरान हो जाते हैं, सभी लोग ये सुन कर के हैरान हो जाते हैं कालिक की सज़ा की क्या। तो मालिक कहते हैं कि हुक्म अपनी जवान संभाल के, वरना काट के यहीं फेंक दूंगा। और फिर आप देखेंगे सभी लोग कहते हैं कि हाँ इस छोरी ने बहुत गलत किया है, दोनों गांव के बीच में पहले से ज़्यादा लड़ाई करवा दी है, अब इसको तो यही सज़ा मिलनी चाहिए कालिक की सज़ा के लिए। गांव वाले मुस्कान के लिए कहते हैं कि इस छोरी को तो कालिक की सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब इधर लाखन ये सोच के परेशान होता है आखिर ये कालिक की सज़ा होती क्या है। तो वो दीपा की तरफ इशारा करता है, दीपा लाखन की तरफ जा कर के वो बताती है ये कालिक की सज़ा ऐसी होती है कि जो लड़की होती है वो उसको चौराहे पर खड़ा किया जाता है और बिना घूंघट के, और गांव के सभी मर्द अपने घर से राख ला करके उसमें कालिक मिला करके और उस छोरी के ऊपर मारते हैं। ये लड़की के ऊपर सज़ा नहीं, एक कलंक होता है, उसके बाद उस छोरी का ब्याह भी नहीं हो पाता है। और फिर क्योंकि आज तक ये सज़ा किसी को भी नहीं मिली, क्योंकि जिस लड़की को भी ये सज़ा मिली है उसने अपनी जान दे दी है। और फिर आप देखेंगे हुक्म ये देख करके काफ़ी खुश हो जाता है। दीपा रो रो के बताती है कि कालिक की सज़ा एक लड़की पर कलंक होता है, उसकी बेइज्जती होती है। और फिर मुस्कान कहती है कि मैं ये सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो कहती है कि इतिहास में पहली बार होगा ऐसी सज़ा, मैं खुद अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। इधर दीपा काफ़ी परेशान होती है कि कालिक की सज़ा मुस्कान को मिल रही है, वो रोने भी लगती है। इधर मुस्कान कहती है कि उसे मंजूर है ये सज़ा। और आप देखेंगे कि सभी लोग परेशान होते हैं कि मुस्कान इस सज़ा लेने के लिए तैयार है। मुस्कान कहती है कि मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ, पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि किसी लड़की को कालिक की सज़ा मिली और वो अपनी खुशी से ये सज़ा ले रही है। और मुस्कान कहती है कि दीपा चलो हमारे साथ। दीपा को वो घर ले जाने के लिए तैयार होती है। इधर आप देखेंगे
हुकुम और मालिक सभी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। हुकुम तो इस सज़ा के देने के बाद बहुत खुश होता है कि मुस्कान को ये सज़ा मिल रही है। वो कहता है कि कल लाल चौक पर आ जाना और वहाँ पर सभी मर्द पहुँच जाएंगे कालिक लेकर के। मुस्कान इस बात के लिए तैयार हो जाती है। फिर सभी लोग घर पहुँचते हैं। अम्मा जी पूछती हैं कि इस छोरी को यहाँ क्यों ले आए, तो फिर बताते हैं कि ये अब यहाँ रहेगी और फिर इसको सज़ा मिली है कालिक की, तो इसकी सज़ा दूसरी लड़की को मिल गई है। तो फिर वो पूछती किसने ले ली, तो बताते मुस्कान ने। अम्मा जी ये सोच के बहुत परेशान होती है कि मुस्कान ने। फिर मालिक कहते हैं तुम सभी लोग जाओ अब अपने घर कमरे में लेटो जाकर। फिर मुस्कान देखती है कि रौनक के हाथ से खून निकल रहा। वो बहुत रोने लगती है। मुस्कान कहती है रौनक जी मेरे साथ चलिए, मैं आपके पट्टी कर देती हूँ। वो किचन में ले जाके टंकी पर हाथ धोती है और मुस्कान रौनक की तरफ देख रही होती है। रौनक मुस्कान की तरफ देखता है। फिर मुस्कान रौनक के हाथ को फूंकती है और कहती है काफ़ी दर्द हो रहा ना। फिर टॉवल से पोंछती है। फिर वो रौनक की तरफ देखती है और उसके काफ़ी नज़दीक खड़ी होती है। फिर वो कहती है रौनक जी ये क्या कर लिया आपने। और फिर रौनक और मुस्कान काफ़ी नज़दीक होते हैं। मुस्कान रौनक के हाथ पर चोट लगने से, खून बहने से काफ़ी परेशान होती है। उसे भी बहुत दर्द होता है।